ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। मूल क्या है? हमारी मातृभाषा है, जिसमें हमारे विचार कौशल बढ़ते हैं, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है और क्षमताएं बढ़ती हैं, जो हम और अन्य विषयों पर कार्य कर सकते हैं और भाषाओं पर कार्य कर सकते हैं, जब हमारा ज्ञान अर्जन पूर्ण रूप से हमारी अपनी भाषा में होगा। कहने का मतलब पूरी जो सबका मूल है वह क्या है? हमारी अपनी मातृभाषा, हमारी हिंदी भाषा। कवि भारतेंद्र भाई चंद्र ने लिखा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोश। कहने का मतलब यह है कि हम कितना भी और बातें कर ले, बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन वह आत्मबोध, वह तृप्ति अपनी भाषा में ही हमको महसूस होती है। फिर आगे बढ़ेंगे, हमको जब भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी का भी एक पूरा अपना साहित्य है। उसको जानने के लिए जब हमारी भाषा समृद्ध होगी तभी हम उसको जानेंगे। उस भाषा मात्र भाषा नहीं है, बल्कि हमारी एक संस्कृति है। हम उसको संस्कारित करते हैं और वह हमें संस्कारित करती है, और उसी से साहित्य का निर्माण होता है। और वही साहित्य हमारी धरोहर है, वही साहित्य हमारी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव को, अपने विचारों को बहुत व्यवस्थित ढंग से, बड़ी सहजता, सहज भाव से उसको लिखकर चले गए हैं, जिसको हमको जानने की जरूरत है। हम बच्चों को उसको जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ उसी में निहित है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी कल्पनाशीलता, सब कुछ उसी में निहित है। वो इतने ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों को उसमें छोड़ गए हैं कि उसको पढ़ने की आवश्यकता है। बड़ी सहजता के साथ, बड़े सहज भाव से उन कवियों ने ऐसे ऐसे कोनों को झाँका है जहाँ हमारी सहज बुद्धि वहाँ तक जा ही नहीं सकती है। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ हमारी सहज बुद्धि जा ही नहीं सकती, वो बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ बड़ी सहज भाव से, बड़े सहज शब्दों में हमको बड़ी सहजता के साथ समझा जाते हैं। आप लोग बिहारी का एक कविता पढ़ी होगी, जगत जनायो जिन सकल सोच हरि जानो नार, जिन आँखिन सो देखियो आँख न देखी जाए। ईश्वर को पाने की बात कर गई, बड़े सहज वहाँ सबके पास आँखें हैं। सब लोग जानते हैं कि ईश्वर पूरे दुनिया को, पूरे संसार को हम इन आँखों से देखते हैं, लेकिन उन्हीं आँखों के माध्यम से कितनी बड़ी बात कह गई। बरसत हर्षत सब लखै, करशत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग सो, फूप बानु भानु सब होय। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे हमारे देश का राजा कैसा राग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर विषम परिस्थितियों में भी लोग उससे अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति प्रेम रखते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, करता है वह प्राण निछावर वह भी अपनी मातृभूमि पर। कहने का तात्पर्य, इतनी विषम परिस्थितियों में रहते हुए लोग अपनी भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति पूरा समर्पण का भाव रखते हैं, पूरी आत्मीयता का भाव रखते हैं। और तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सकल सुखद विभवों से आकर धरा शिरोमणि मातृभूमि में जन्म लिए हो जीवन पाकर। तुम तो ऐसी जगह, तुम्हारा तो जन्म ऐसी जगह हुआ है जो स्वर्गिक भूमि कहलाती है, और वहाँ की भाषा भी इतनी समृद्ध है जो स्वर्गिक कहलाती है। कहने का मतलब उस भाषा में और भी चीजों को आत्मसात करने की क्षमता है, और भी चीजों को, कई भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता है। वह इतनी व्यापक है कि किसी भी भाव को, किसी भी सूक्ष्म विचार को वह बहुत बड़ी आत्मीयता के साथ उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भाषा इतनी समृद्ध है। कई भाषाओं की जननी है
तो यह भाषा इतनी तो बच्चों, जैसा अभी सर ने बताया टास्क के बारे में, तो टास्क आप लोगों का यही है, आप लोगों को अक्सर बताया जाता है। और जो हमारे विद्यालय की जो मतलब आप लोगों से एक मतलब एक बेसिक जो नीड है वो यही है कि जो विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी है उसे 2 कविता याद हो और उस 2 कविता का वह भाव भी समझे। तो बच्चों, ये जो भाव समझना है, जैसे मैम ने बोला कि जो भाषा है, भाषा हमारी जो मातृभाषा है उसका हमें मतलब अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, उसे मान सम्मान देना चाहिए। तो बच्चों देखिए, भाषा तो हम सीखते ही हैं, भाषा में बोलना, पढ़ना, लिखना ये तो एक मतलब सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन भाषा पर हमारी जो मजबूत एक पकड़ हम तभी मान सकते हैं जब उस भाषा में हम सोचना शुरू कर दें, यानी हम महसूस भी करने लगे और सोचने भी लगे। तो यही जो सोचना है, यही जो महसूस करना है, जो एक साहित्यकार है अपने साहित्य के रूप में, अपनी कविता के रूप में, कवि अपनी कविता के रूप में, निबंधकार लेखक अपने निबंध और लेखन के रूप में प्रस्तुत करता है। तो मूल भाव यही है।